स्टूडेंट वीज़ा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा, नॉन स्किल्ड वर्कर वीज़ा, हत्ता के फैमिली वीज़ा के लिए और वीज़ा की हर तरह की कैटेगरीज़ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो अब चेंज किए जा रहे हैं। यूके की लेबर गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो सदियों से वीज़ा सिस्टम था ना उसको रबिश करार दे दिया है। यूके में वीज़ा हासिल करने के लिए एक नया किस्म का वीज़ा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए यूके में अब कोई भी जगह नहीं रही है। अगर यूके में आना है तो अब सिर्फ और सिर्फ डिग्री होल्डर्स ही आ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए ब्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। यूके में आने का ख्वाब तो हर दूसरे पाकिस्तानी के अंदर पाया जाता है। अब जी यूके की लेबर गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो वीज़ा की कैटेगरीज थी ना, हर तरह की वीज़ा कैटेगरीज के लिए जो रूल्स हैं वो चेंज किए जा रहे हैं। यहाँ पे अब लेबर गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो सदियों पुराना यहाँ का वीज़ा सिस्टम था ना उसको रबिश करार दे दिया है। उसको कहा है कि इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, इसमें बहुत सारे ऐसी पॉइंट्स हैं और ऐसे वीज़ा की कैटेगरीज़ हैं और ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसकी वजह से लोग जो है ना इनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे ढेरों ढेर तादाद में यूके में आना शुरू हो गए हैं। पिछले कुछ सालों में लोगों की एक वाफर मिकदार यहाँ पे यूके में आ गई, जिसका नतीजा ये निकला कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा हो गए और घरों की तादाद कम हो गई। महंगाई जो थी वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होना शुरू हो चुकी थी और घरों के रेंट या मॉर्गेजेस वगैरह ना आसमान से बातें करने लग गए। फिर जी यहाँ की जो गवर्नमेंट आती रही वक्तन फ़वक्तन उन्होंने क्या था कि यहाँ के जो वीज़ा की कैटेगरीज़ थी ना उसमें थोड़े थोड़े करके ना रूल्स वगैरह उनको स्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कि वीज़ा कैटेगरीज़ को जो था उनमें कुछ हाई डिमांड के ना उसमें रूल्स एंटर कर दिए थे। अब यूके की जो लेबर गवर्नमेंट आई है ना इसने तो इंतहा ही कर दी है। पिछले का जितना भी वीज़ा सिस्टम था ना उसको रबिश करार देते हुए एक नया वीज़ा सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसमें कि कम पढ़े लिखे लोगों या वो लोग जो कि अंग्रेज़ी बोलना और लिखना नहीं जानते हैं उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो, यानी कि स्टूडेंट वीज़ा वाले तो वैसे ही मतलब चलो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन क्या कि भी कुछ लोग जो थे वो जाली डिग्रियां प्रोड्यूस करके यहाँ पे यूके में आ जाते थे। तो जी अब जो है ना वो यूके क्या कोई भी आपने अगर वीज़ा लेना है, हत्ता कि अगर फैमिली वीज़ा लेना है जिसमें कि आप एज ए डिपेंडेंट आ रहे हैं, आप शादी करके आ रहे हैं या वट एवर किसी भी कैटेगरी में यहाँ पे यूके में आ रहे हैं, तो सबसे पहला जो बुनियादी आपको इनका टारगेट अचीव करना है ना वो होगा कि भी आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बैचलर लेवल की डिग्री अगर होगी तभी पॉसिबल है कि आप यूके के वीज़ा का अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर बैचलर लेवल से कम दर्जे की डिग्री है तो आप लोगों के लिए यहाँ पे यूके में आने का कोई भी चांस नहीं है। यकीन माने ये एक इतना स्ट्रिक्ट किस्म का रूल कर दिया गया है, क्योंकि मैं देखती थी कि मोस्टली यहाँ पे यूके में कुछ ऐसे लोग भी आ जाते थे जो कि पढ़े लिखे नहीं होते थे, यानी कि बाज़ लोग तो ऐसे होते थे कि उन्होंने मैट्रिक तक नहीं किया होता था और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनको कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो बेसिक क्लासेस होती हैं ना वो अटेंड करनी पड़ती थी, क्योंकि बाहर जाके उनसे ना इंग्लिश के चंद अल्फाज भी नहीं बोले जाते थे। फिर जी ऐसे लोगों के लिए जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके थे, काफ़ी टाइम पीरियड गुजार चुके थे, तो उनके लिए इन्होंने नया रूल निकाला कि भी यहाँ की सिटीज़नशिप लेने के लिए इनको एक इंग्लिश का ऐसा टेस्ट पास करना पड़ेगा जिसके रूल्स इन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए और सिर्फ इनके ऑथराइज अदारों से ही पास करने वाले को यहाँ की सिटीज़नशिप मिल सकती थी। अब तो उन्होंने ये मसला ही जड़ से ख़त्म कर दिया है कि भी अगर कोई भी बंदा किसी भी कंट्री से, ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान से, किसी भी कंट्री से यहाँ पे यूके में आना चाहता है ना, अगर तो उसके पास बैचलर लेवल की डिग्री होगी तभी पॉसिबल है कि वो यूके के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। किसी भी वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहला और बुनियादी जो कह लें कि भी टारगेट उन्होंने अचीव करना है ना वो बैचलर लेवल की डिग्री प्रोड्यूस करनी है। अब ये जी इसमें भी सख्ती करेंगे कि भी वो डिग्री जो है ना वो ओरिजिनल हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि फ़ेक डिग्रियां बना के यूके के वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। तो उनके लिए ये बात है कि भी ये सबसे पहले ना डिग्री वेरीफाइड करेंगे। तो जी बैचलर लेवल से कम दर्जे के लोग जो है ना, जो पढ़ना लिखना नहीं इतना जानते या जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती या जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं,
उनके लिए अब यूके आना एक सुहाने ख्वाब से ज़्यादा बढ़कर और कुछ नहीं रहा है। इसके अलावा भी इस नए वीज़ा सिस्टम में बहुत सारी चेंजेस की जा रही हैं और इसका लिंक ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप उस लिंक को जो है ना वो ओपन करके वहाँ से इसकी फुल जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं ना उनको आप पढ़ सकते हैं। वाइट पेपर नाम का ना ये एक सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। कुछ चंद एक रोज़ में ना यहाँ पे यूके की पार्लियामेंट में एक वाइट पेपर लेबर गवर्नमेंट की तरफ से पेश किया जाएगा, जिसमें कि वो तमाम कैटेगरीज जो हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स वो पेश की जाएंगी और यहाँ पे ये जो नया वीज़ा सिस्टम आ रहा है ना उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। इस वीज़ा सिस्टम के तहत कम पढ़े लिखे लोगों के लिए या वो लोग जो कि यहाँ पे आके कंफर्टेबल नहीं हैं और यहाँ की सोसाइटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मूव ऑन नहीं कर सकते ना, चाहे वो वीज़ा की किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं, चाहे उनके पास कोई बहुत ढेर सारा हुनर है या वो मतलब किसी के डिपेंडेंट के तौर पे आ रहे हैं, शादी वगैरह का कोई चक्कर है या कोई ऐसा चक्कर, मतलब अब यहाँ पे ना ये लोग चाहते हैं कि बहुत कम लोग आएँ। यकीन माने यूके की गवर्नमेंट की ये बहुत ढेर सारी कोशिश है कि यहाँ पे कम से कम नंबर ऑफ़ पीपल जो है ना वो माइग्रेशन करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लोगों की तादाद काफ़ी हो चुकी है और ये लोग पहले ही काफ़ी सारा क्रैक डाउन करके यहाँ से इन्होंने इतने लोगों को डिपोर्ट किया ना, यकीन माने जब किसी भी बंदे को डिपोर्ट किया जाता है ना तो उसका पूरे का पूरा कैरियर जो है ना वो तबाह हो जाता है। डिपोर्ट होने वाला बंदा जो है वो कभी भी किसी और कंट्री के वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो इससे बेहतर है कि आप लोग यहाँ पे आके डिपोर्ट हों, यहाँ पे आके मुश्किलात का सामना करें, क्योंकि यूके में आना आप ये तो नहीं है ना कि आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं या यूके का वीज़ा जो है वो आपको फ्री में मिलता है। इसके लिए आपकी बड़ी अच्छी खासी जो रकम है ना उसे आप लोग इन्वेस्ट करते हैं और ये इन्वेस्टमेंट अगर पूरी ना हो तो उसका क्या फ़ायदा है, मतलब कि घरों घरों को आप लोग बेचते हैं, अपनी ज़मीनें जायदाद बेचते हैं, वो चीज़ें अपने वो एसेट्स बेचते हैं जो कि माँ बाप ने बड़ी ही मेहनत के साथ बनाए होते हैं। बच्चे बड़े होकर क्या कि भी यहाँ पे यूके आने के सुहाने ख्वाबों में उन चीज़ों को बेच बाच के वो सारी इन्वेस्टमेंट करके यूके में आ जाते हैं और यहाँ पे भी अगर आकर उनको कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आती है जिसकी वजह से वो यहाँ पे सेटल डाउन हो सकें, यहाँ पे पैसा कमा सकें, तो फिर इस सारी की सारी इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा है। यकीन माने यूके कोई एक ऐसा वाहिद मुल्क नहीं है इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर कि आपने सिर्फ यहीं का वीज़ा हासिल करना है। अगर यहाँ के वीज़ा की कैटेगरीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट की जा रही हैं, यहाँ पे रूल्स स्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं और यहाँ की गवर्नमेंट ये चाहती है कि भी यहाँ पे कोई भी बंदा अब अब्रॉड से ना आए और यहाँ पे आके सेटल डाउन ना हो, तो आप लोग इन कोशिशों में क्यों अपना वक़्त जो है वो बर्बाद कर रहे हैं, क्यों अपना पैसा जो है उसको वेस्ट कर रहे हैं। अगर एक जगह पे आके आप बहुत सारी मेहनत करते हैं, अपना रुपया पैसा उसको आप इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम आप उसमें लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या है कि भी आप पैसा नहीं कमा सकते हैं, तो यकीन माने आप लोगों को इस तरह के बेवकूफ़ी के फ़ैसले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया में और भी बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे कि तरक्की करने के मौके मुयस्सर हैं और वहाँ की जो नेशनैलिटीज़ हैं ना वो ईज़ी बेसिस के ऊपर अवेलेबल हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जबकि अब यहाँ का वीज़ा लेने के लिए इवन या मतलब एज ए डिपेंडेंट अगर कोई बंदा शादी करके भी आ रहा है ना तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि उसने पहले डिग्री करनी है, उसने पढ़ना लिखना है, बैचलर की अगर डिग्री होगी तभी पॉसिबल है कि वो यहाँ का वीज़ा हासिल कर सकता है। इसके अलावा और भी ढेर सारी चेंजेस की जा रही हैं जिससे कि गाहे बगाहे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी और फ़िलहाल के लिए यही है कि ये बहुत बड़ी एक बात है कि भी एक बंदा अगर उसके पास बैचलर लेवल की डिग्री नहीं है तो इट मीन्स कि वो यूके में नहीं आ सकता है। आप लोग आई होप कि इस चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि ये रूल कितना स्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि यूके का वीज़ा हासिल करने के लिए पहले डिग्री लेकर आओ। नो डिग्री नो वीज़ा, ये नारा अब लेबर गवर्नमेंट की तरफ से उठाया गया है और इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है वो एक्ट किया जा रहा है। इवन ये जो लेबर गवर्नमेंट है उसने यहाँ पे ऑलरेडी रहने वालों के लिए रूल्स जो हैं वो इतने स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, कोई भी बंदा यहाँ पे काम किए बगैर नहीं रह सकता, कोई घर में वैसे नहीं टाइम अपना गुजार सकता।
यहाँ पे ज़िंदगी हर आने वाले दिन के साथ मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से अब अंडरस्टैंड हो गई होगी कि भी वीज़ा की जो रूल्स एंड रेगुलेशन और नया सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, इसमें नए आने वालों के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के रूल्स हैं और इनकी मुमकिन हद तक कोशिश है कि भी यहाँ पे कम पढ़े लिखे अफराद हरगिज़ ना आएँ। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पे जगह है जो कि इस मुआशरे में आके कंफर्टेबल होंगे, जो कि इन लोगों के साथ मूव ऑन कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और जी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक एंड शेयर भी कर दें ताकि और लोगों को भी अवेयरनेस हो जाए। अगर कोई बंदा अपनी हैवी इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इस ख्वाहिश में या इस एक सुहाने ख्वाब को पूरा करने के लिए करने जा रहा है कि मैं यूके चला जाऊंगा और वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको ये बात लाजमी पहुंच जाए कि आपको अपने इतने ढेर सारे पैसे जो हैं वो बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियां पैदा फरमाएं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।